करना चाहती इस कॉलेज से और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू है इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने के लिए। यहाँ पढ़ाई होता है या पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो वो बताएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा के दौरान पुरुष शिक्षक ने पहले तो कान में ब्लूटूथ चेक करने के नाम पर हिजाब हटाने को कहा और हिजाब हटाकर चेक होने के बाद शिक्षक ने उन्हें हिजाब को हटाकर रखने को बोला और धर्म के नाम पर फ़ायदा उठाने की टिप्पणी कर डाली। आक्रोशित छात्राओं ने आगे बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो शिक्षकों ने कॉपी जमा करने को कहा। वहीं पूरे मामले में प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज में परीक्षा चल रही थी जिसमें कई छात्राएं परीक्षा हॉल में मोबाइल आदि लेकर बैठी थी, जिसके बाद शिक्षकों ने उन्हें मोबाइल जमा करने को कहा और तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक छात्रा ने इसे इनकार कर दिया और आवेश में आकर परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गई। उन्होंने आगे बताया कि पूरे मामले को लेकर न तो केंद्रीक्षक और न ही उनसे छात्रा ने कोई शिकायत की, उल्टा पूरे मामले को धार्मिक रूप देते हुए धर्म से जोड़कर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया, जो काफ़ी शर्मनाक है। वहीं कॉलेज की एक अन्य छात्रा ने बताया कि शिक्षक पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। शिक्षक ने ब्लूटूथ के शक में चेकिंग शुरू की और विवाद खड़ा करने वाली छात्रा ने इससे इनकार कर दिया और परीक्षा हॉल से बाहर निकल गई। क्या दिक्कत है? हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से, उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो, खाती कहीं और का, कहीं और का। मतलब क्या दिक्कत है? हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए, उसके बाद बोलते खोल के हटाओ। कोई बात नहीं बोलते, हम खोल के देंगे काम। बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा है जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते हैं कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर। ये कोई बात नहीं, हम मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे। वो कौन मास्टर बोले? रवि भूषण, कौन कॉलेज? एमडीडीएम। टीचर करना चाहती इस कॉलेज से और कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू है इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आते हैं, मजहब का डिफरेंस करने के लिए। यहाँ पढ़ाई होता है या पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो वो बताएंगे। कि यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं। आज के दिन इंटर का सेंटर टेस्ट चल रहा था जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोला कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी, और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली, वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी, तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी और वह छात्रा थी, एग्ज़ाम दे रही थी। उस लड़की ने कहा है
कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी कि सर का कोई दोष नहीं है। सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया। उस क्रम में लड़की काफ़ी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्ज़ाम छोड़ करके, और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेस हैं जो कि बेबुनियाद है। जहाँ तक कि मैं हमारे कॉलेज का माहौल है बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है। यहाँ टीचर्स हैं, अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने फ़ोन करके थाना में फ़ोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। तो मुझे जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो न हो कुछ लोग लगे हुए हैं जो बिना वजह इस महाविद्यालय का नाम, जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो न हो कुछ लोग लगे हुए हैं जो बिना वजह इस महाविद्यालय का नाम खराब करने में लगे हुए हैं और शैक्षणिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो कौन लोग हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चय ही कि एक 11th-12th की लड़की इतना गलत काम कर सकती है, इतना डेयर कर सकती है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो इसके पीछे कोई उसको बरगलाने वाला है, उसको धर्म का नाम जोड़ करके, हिजाब का नाम जोड़ करके एक गलत दिशा को दिखाने के रूप में है और इस महाविद्यालय की छवि को धूमिल करने की